हम जनेऊ क्यों धारण करते हैं। आप धारण नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जानकारी होना जरूरी है। क्योंकि कई बार हम कोई चीजें कर रहे हैं लेकिन हमें उसकी जानकारी नहीं होती कि इसका बेनिफिट क्या है या इसके डिमेरिट्स क्या है या क्यों पहनते हैं क्यों नहीं पहनते हैं। तो जो जनेऊ है इसको उपवीत, यज्ञसूत्र, व्रतबंध, बलबंध, मौनीबंध और ब्रह्मसूत्र भी कहते हैं। जब यज्ञोपवीत होता है तो इसको उपनयन संस्कार भी हमारे यहाँ कहा गया है। उपनयन का अर्थ है पास या अपने आप को अपने, जैसे उपासना शब्द है, उप का मतलब है पास जाना, निकट जाना, सन्निधि में जाना, दर्शन है। किसके पास जाना? ब्रह्म के पास जाना, ईश्वर के पास जाना। इसलिए ये संस्कार कहा गया हमारे यहाँ, इसको संस्कार माना गया है। सनातन के अंदर हर वर्ग जनेऊ धारण कर सकता है, ये और ध्यान दीजिए। कुछ लोग कल चर्चा कर रहे थे लेकिन मैंने ये बताया था पहन कोई भी सकता है, लेकिन कार्य के अनुसार असुविधा और सुविधा देखी जाती है। तो सनातन का हर वर्ग जनेऊ धारण कर सकता है। जनेऊ धारण करने के बाद ही द्विज बालक को यज्ञ तथा स्वाध्याय करने का अधिकार प्राप्त होता है। कोई भी ब्राह्मण, द्विज आदि इत्यादि आपके अगर पूजा पाठ यज्ञ आदि करा रहे हैं तो उनका यज्ञोपवीत होना बहुत जरूरी है। मैं ये बात इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि अभी मेरा एक वीडियो कुछ दिन पहले वायरल था जहां व्यासपीठ पर महिलाएं बैठे ना बैठे की चर्चा आई थी। उसमें भी मैंने ये बात कही थी। बस यहाँ एक बात समझ लीजिए कि जो लोग ये सारे कार्य कर रहे हैं उसमें उस व्यासपीठ की मर्यादा भी ये है कि जनेऊ धारण है तो व्यासपीठ पर विराजमान है। और जनेऊ कौन धारण कर सकता है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ स्पष्ट दर्शन आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब दर्शन है कि द्विज का अर्थ होता है दूसरा जन। कालांतर में संस्कार को दूसरे धर्मों में धर्मांतरित करने के लिए उपयोग किया जाने लगा था। पहले हिंदू धर्म में प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है कि वो जनेऊ पहने, और जनेऊ पहनना उसके लिए प्रति व्यक्ति के लिए आवश्यक है, हर किसी के लिए आवश्यक है, जो भी पुरुष पहन सकते हैं। 24 संस्कारों में से एक उपनयन संस्कार के अंतर्गत जनेऊ पहना जाता है, जिसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है। मुंडन और पवित्र जल से स्नान भी इस संस्कार के अंग होते हैं। प्राचीन काल में शिष्य संत ब्राह्मण बनाने के लिए दीक्षा दी जाती थी। दीक्षा देने के तरीके में एक जनेऊ धारण करना भी होता था और ये अत्यंत आवश्यक था और आवश्यक आज भी है। आज भले लोग नहीं पहनते लेकिन आवश्यक आज भी है। यज्ञोपवीत को व्रतबंध भी कहते हैं। व्रतों से बंधे बिना मनुष्य का उत्थान संभव नहीं है। व्रत मतलब नियम, नियम मतलब आपकी भाषा में सिस्टम। अगर आप जनेऊ धारण करेंगे तो निश्चित आप सिस्टम में आ जाएंगे, आप उस प्रक्रिया का हिस्सा हो जाएंगे जो संवैधानिक होगी, जो विधि पूर्वक होगी, और ये आपके लिए उत्तम है। तो ये एक उसका द्वार भी है, नियमों का द्वार मेरी दृष्टि में। तो धर्म शास्त्रों में यम नियम को व्रत माना गया है। बालक की आयु वृद्धि, गायत्री का वेद पाठ आदि इत्यादि करने के लिए जनेऊ आवश्यक है। गायत्री के पाठ के लिए भी मैंने कल आपको बताया, त्रिकाल संध्या, जनेऊ, शिखा सूत्र होने वाला व्यक्ति ही गायत्री कर सकता है। इस बात को भी आपको समझना होगा। ये बहुत बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। हम अगर बहुत दर्शन में देखें, जैसे लोग कहते हैं हिंदू जनेऊ पहनते हैं या ब्राह्मण जनेऊ पहनते हैं, क्षत्रिय जनेऊ पहनते हैं, कोई जनेऊ सबने पहना है। यहाँ तक कि जब आप सारनाथ जाएंगे तो सारनाथ में जो बुद्ध की प्रतिमा है, मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो बुद्ध बुद्ध चिल्लाते हैं और अपने आप को हिंदुओं से अलग बताते हैं, मैं उनको बताना चाह रहा हूँ। तो सारनाथ में जब आप सारनाथ जाएंगे तो सारनाथ में जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, आप उनको देखेंगे कि उनकी छाती पर यज्ञोपवीत की सूक्ष्म रेखा अलग से स्पष्ट नजर आती है। मतलब उन्होंने भी यज्ञोपवीत धारण किया था। बस अंतर इतना है कि इसको समझने की जरूरत है और इसको जिसने समझ लिया उसके जीवन में आनंद है। अगर इसके दूसरे दर्शन में जाएं तो सिख पंथ में इसे अमृत संचार कहते हैं, अमृत संचार। और ये बौद्ध धर्म से इस परंपरा को ईसाइयों ने भी अपनाया, ध्यान रखना। और जिसे वे बपस्तिमा कहते हैं, बपस्तिमा,
बौद्ध धर्म के अंदर भी इसको, जैन धर्म के अंदर भी वित्र मेखला अधोवसन नाम या लुंगी के नाम से जाना जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये वो दर्शन है जो किसी से छुपा नहीं है, सबने इसका उपयोग किया है। यहूदी आदि इत्यादि ये जो यज्ञोपवीत है, शुद्धि, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इस कार्य को करने के लिए दर्शन है। जनेऊ उस हर हिंदू को धारण करना चाहिए जो मंदमांस, मदिरा आदि इत्यादि का सेवन नहीं करता है और सादगीपूर्ण जीवन जीना चाहता है या जी रहा है। इसके जो लाभ हैं वो अब मैं चर्चा करूंगा। जैसे कलावा पहनने के लाभ मैंने एक बार आपको बताए थे, वैसे जनेऊ के लाभ आप जानने की चेष्टा करें। जो व्यक्ति जनेऊ धारण करता है, जीवाणुओं और कीटाणुओं से उसका बचाव होता है। जैसे जो लोग जनेऊ पहनते हैं और इससे जुड़े नियमों का पालन करते हैं, वे जब भी मलमूत्र त्याग करते हैं उस समय अपना मुंह बंद रखते हैं। हमेशा कहा जाता है उस समय मुंह बंद होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए। इसकी आदत पड़ जाने के बाद लोग बड़ी आसानी से गंदे स्थानों पर पाए जाने वाले जीवाणुओं और कीटाणुओं प्रकोप से बच जाते हैं। और ये जनेऊ का नियम जनेऊ धारण करते में बताया जाता है। इस चीज़ को बहुत बारीकी से समझना है। हमारा जो वैदिक साइंस है वो बहुत माइक्रो साइंस पर था, बहुत बारीकियों पर उसने काम किया और इसलिए उसको समझना बहुत ज़रूरी है। गुर्दा जो होता है, हमारी जो किडनी है, उसकी सुरक्षा के लिए यह नियम कि बैठकर ही जलपान करना चाहिए, अर्थात खड़े रहकर पानी नहीं पीना चाहिए। बैठकर जलपान करें, खड़े होकर पानी न पिए। जनेऊ धारियों को यह बताया जाता है, जो जनेऊ धारण करते हैं उन्हें यह बताया जाता है। यूरिन प्रॉब्लम या यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम जनरली उन लोगों को होती है जो लोग यूरिन खड़े होकर करते हैं, पुरुषों को स्पेशली। बैठकर हमेशा आयुर्वेद और शास्त्रों में बैठकर यूरिन और आदि की चर्चा है, तो इसमें स्पष्ट है कि बैठकर ही जलपान करना चाहिए। और जब पानी पीते हैं तो पानी हमेशा बैठकर और घुट-घुट पीने की चर्चा आई है। ये जनेऊ का नियम बता रहा हूँ मैं आपको। इस नियम के तहत ही हम लोग मलमूत्र त्याग आदि इत्यादि करते हैं। उक्त दोनों नियमों का पालन करने से किडनी पर प्रेशर नहीं पड़ता और जनेऊ धारण करने से दोनों ही नियम अनिवार्य हो जाते हैं। कितना विज्ञान छुपा हुआ था, मतलब आपके शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जनेऊ ने महाकाम किया। हृदय रोग व ब्लड प्रेशर से बचाव के लिए शोधानुसार मेडिकल साइंस ने भी ये पाया है कि जनेऊ पहनने वालों को हृदय रोग और ब्लड प्रेशर की आशंका अन्य लोगों के मुकाबले कम होती है। जनेऊ शरीर के खून के प्रवाह को भी कंट्रोल करने में मददगार होता है, क्योंकि सूत का धागा है, ये सूत है, ध्यान रखिएगा। चिकित्सकों के अनुसार यह जनेऊ के हृदय के पास से गुजरने से यह हृदय रोग की संभावना को कम करता है, क्योंकि इससे रक्त संचार सुचारू रूप से संचालित होने लगता है। अच्छा, क्या होता है, एक ऊपर से धागा, 3 धागे का धागा पड़ा हुआ, तो वो बॉडी से जब कनेक्ट होता है तो वह अपने आप में एक अप्रत्यक्षित, न दिखने वाली वेन के रूप में काम करता है। तो बॉडी की जो मैग्नेट है, बॉडी की जो ऊर्जा है, वो उस जनेऊ के साथ मूव करने लगती है, ध्यान रखिएगा। लकवे से बचाओ। जनेऊ धारण करने वाला आदमी लकवे मारने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि बताया जाता है कि जनेऊ धारण करने वाले को लघु शंका करते समय दांत पर दांत बैठाकर रहना चाहिए। लघु शंका मीन्स यूरिन। जब भी बताया जाता है, आजकल तो लोग जनेऊ धारण करा देते हैं, नियम ही नहीं बताते हैं कि जब आप लघु शंका करें, जब आप यूरिन के लिए जाएं तो आपके दांत भिचे हुए होने चाहिए, मीन्स दांत के ऊपर दांत भिचे हों, सांस जाने की भी जगह नहीं होनी चाहिए। और अगर आप यूरिन पास कर रहे हैं और उस समय आपके दांत बिल्कुल बंधे हैं एक दूसरे से, सबके लिए जनरली मैं बताऊं, मगर यहाँ बात निकली है तो बता रहा हूँ। और ऐसे ही मलमूत्र आदि जो भी है, आपको फ्रेश होने के समय भी अगर आपके दांत, मतलब दोनों, जब ऊपर वाला दांत नीचे के दांत बंधे हुए हैं, बिल्कुल चिपके हुए हैं एक दूसरे से, तो जीवन में कभी आपको लकवा नहीं मार सकता। लकवा किन लोगों को मारता है? जो लोग मलमूत्र त्याग करते समय जिनका मुख खुला रहता है या ढीला रहता है या जो भी है, ऐसी स्थिति में जनेऊ धारण करने वालों के लिए नियम बताया जाता है कि आपको इस चीज का पालन करना होगा। राइट। कब्ज से बचाओ।
जनेऊ को कान के ऊपर कसकर लपेटने का नियम है। आपने देखा होगा यूरिन वगैरह के लिए जाते हैं तो जनेऊ को निकालते हैं और इस कान पर, दाहिने कान पर बहुत कस के, इसके बारे में मैंने पहले बताया भी है, लपेट देते हैं। अब बात यह आती है ऐसा क्यों करते हैं? तो ऐसा करने से कान के पास से गुजरने वाली उन नसों पर भी दबाव पड़ता है जिनका संबंध सीधे आंतों से है। अगर आप एक्यूप्रेशर पॉइंटों को जानते हैं तो जैसे हथेली में, जैसे पैर के पंजे में एक्यूप्रेशर पॉइंट है पूरी बॉडी के, वैसे कान में भी है। ये पूरे कान में एक्यूप्रेशर पॉइंट है। जब हम इस जगह को टाइट कर देते हैं तो जो आंत है, यहाँ से संबंध सीधे आंतों का होता है। तो जब हम आंत करते हैं तो इन नसों पर दबाव पड़ता है, इससे कब्ज की शिकायत नहीं होती है। यूरिन की जो थैली है अंदर की, यूरिन की थैली, मल जो अंदर भरा हुआ है, जब ये टाइट होता है, ये इस पे 3-4 लपेटे लगते हैं तो इसकी आंतों से सीधा संबंध है। तो इससे हमारी आंतें क्लियर होती हैं, हमारा अंदर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, कब्ज आदि इत्यादि खत्म हो जाती है और जीवन सुंदर हो जाता है। और यही प्रॉब्लम आज नॉर्मल लोगों को, ये प्रॉब्लम आपको नॉर्मली मिल जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, आज आप देखिएगा इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत हो गई है, इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है। सो अगर आप जनेऊधारी हैं या जनेऊ धारण किया हुआ है तो इनफर्टिलिटी से आप बच जाएंगे। जैसे जब दाएं कान, इस कान से जब नस गुजरती है जिसका संबंध असल में पुरुष, जो पुरुष है उसके जो शुक्राणु डेवलपमेंट प्रोसेस है संतानोत्पत्ति के लिए, उससे होता है। तो जब ऐसा किया जाता है, जब मूत्र और मल त्याग के समय ऐसा किया जाता है तो इससे जो होता है, इससे शुक्राणुओं की रक्षा होती है और इससे तेज बढ़ता है और तेज में वृद्धि होती है। और ऐसे व्यक्ति को कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि संतानोत्पत्ति न हो। देखिए, फिर मैं आपको बता दूं, जनेऊ पहनना और जनेऊ के नियमों को फॉलो करना, दिस इज 100% रिलेटेड विद योर बॉडी, विद योर एंटायर सिस्टम। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो तय मानिए आपका जीवन श्रेष्ठ हो जाने वाला है। स्मरण, अब जनेऊ से एक और फायदा है, मेमोरी, स्मरण शक्ति। तो कान पर हर रोज जनेऊ रखने और कसने से स्मरण शक्ति का क्षय नहीं होता। अब आपको एक चीज और बताता हूं, आपको मालूम है हम लोग जब छोटे थे, अब तो खैर बहुत अलग जिंदगी हो, हम लोग जब छोटे थे तो हमें ऐसे कान पकड़ के सजा मिलती थी, ऐसे कान पकड़ के हम लोग खड़े होते थे, राइट? ध्यान होगा ना, आप सबको मालूम होगा, जितने मुझे देख रहे हैं मेरे ख्याल से सबने कान पकड़े होंगे। ये कान पकड़ना कोई सजा नहीं थी। जब मैंने इसको पढ़ा, इसको जाना, तो पता पड़ा कि ये तो अपने आप में एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करने वाली चीज थी जिससे मेमोरी बढ़ती है, राइट? कान पकड़ के ऐसे रहते थे हम, इससे मेमोरी बढ़ती थी। और यही चीज़ जनेऊ में आता है कि जब जनेऊ को हम कसकर यहाँ पर बांधते हैं तो स्मरण शक्ति का कभी भी क्षय नहीं होता है। इससे स्मृति कोश, मतलब हमारा जो सोचने की जगह है, वहाँ डेवलपमेंट होता है। कान पर दबाव पड़ने से दिमाग की नसें एक्टिव हो जाती हैं जिनका संबंध स्मरण शक्ति से होता है। दरअसल गलतियां करने पर या कान पकड़ने पर या कान ऐंठने का कारण, देखिए यह मैंने नोट डलवाया है, उसका कारण भी यही होता है कि आपकी स्मरण शक्ति बढ़े। तो जो टीचर ऐसे ऐसे हिलाता था कान पकड़ के, वो अच्छा ही करता था, वो हमारा भलाई करता था, हमारी मेमोरी को डेवलप करता था। और आपको लगता है ना, तो कभी अपने कानों को बड़ा ऐसे मसल कर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ भी अच्छा लगेगा। अगर सर दर्द दे रहा है, अपने कानों को ऐसे मरोड़िए, अच्छे तरीके से मरोड़िए, यू विल फील योर सेल्फ वेरी एनर्जेटिक। आपको चेहरे पे ओज मिलेगा, आपको सर में अच्छा लगेगा, करके देखिएगा। Now, eighth point of this जनेऊ, आचरण की शुद्धता से बढ़ता मानसिक बल। तो कंधे पर जनेऊ है, इसका मात्र एहसास होने से ही मनुष्य बुरे कार्यों से दूर हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप में एक जिम्मेदारी है। देखिए कितनी सुंदर बात है, वो अपने आप में एक जिम्मेदारी है। और पवित्रता का एहसास होने से आचरण शुद्ध करता है और शुद्ध मानसिकता के साथ अपने जीवन को जीता है। बुरी आत्माओं से रक्षा होती है। ध्यान रखना, ये जनेऊ ऐसा वैसा नहीं है, इसमें बड़ी एक और ताकत है। अगर आपका जनेऊ, अच्छा जनेऊ के भी नियम हैं, जैसे 3 महीने में चेंज करना है, कोई मृत या किसी किसी के यहाँ हो गई है, डेथ हो गई है, वहाँ हम गए तो चेंज करना है, इसके नियम हैं। ऐसा ही नहीं कि एक ही धागा हम जिंदगी में लटकाए रहेंगे, क्योंकि उसको चेंज भी करना पड़ता है। अच्छा, इसमें भी वर्ण के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि जो भी हैं, उनके अलग अलग सूत्र पहनने के, यज्ञोपवीत पहनने के नियम और मंत्र भी अलग अलग हैं।
तो अगर कोई व्यक्ति जनेऊ आदि इत्यादि नियम से पहन रहा है और उसका पूरा पालन कर रहा है तो उसके आसपास नेगेटिव एनर्जी कभी नहीं आ सकती। यस, वो बुरी आत्माओं, बुरे नेगेटिविटी से हमेशा बचा रहेगा। ध्यान रखना, मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं, अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी पीछे गए होंगे तो तंत्र मंत्र यंत्र 3 प्रणाली है, इनमें कच्चे सूत का उपयोग बहुत माना गया है। बड़े बड़े तंत्र करने के लिए कच्चे सूत का उपयोग होता है और जो शुद्ध जनेऊ बनता है वो कच्चे सूत से बनता है। तो एक कच्चा सूत अगर आपके शरीर पर है ना, तो ये अपने आप में बहुत ताकतवर चीज है, ये ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये चीज समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है अपने जीवन में। अगर आप किसी भी समस्या, ओवरऑल अगर आप जनेऊ को प्रॉपर वे में जीवन जी रहे हैं तो आप हार्ट की प्रॉब्लम से, आप किडनी की प्रॉब्लम से, आप लिवर की प्रॉब्लम से, आप बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है, इवन इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से और ताकत के उससे, इस मेमोरी के उससे, अनेकों ऐसे कारण हैं जहां आप अपने जीवन में इस पूरे दर्शन के साथ जुड़कर अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। तो अगर आप इस प्रक्रिया में हैं तो मैं आपको बिल्कुल कहूँगा, जिन्होंने जनेऊ धारण नहीं किया है वे जरूर विधिवत करें और विधि से जनेऊ का जो है जो सिस्टम है उसको पहले फॉलो करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप पहनते हैं और उसके पहनने के कारण कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं मालूम। तो जब आप पहन रहे हैं और आपको ये मालूम है इसके लाभ क्या हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप जब पहनेंगे तो आपको अच्छा फील होगा और आप खुद महसूस करेंगे कि जीवन में ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत आवश्यक है। तो हमेशा इस बात को ध्यान करें कि नया ये जो कोई भी शुद्धि, सूतक, पातक ऐसी स्थिति होती है तब हमको जनेऊ बदलना होता है, जनेऊ अपवित्र हो जाता है और लगभग कुछ ना हुआ हो तो 3 महीना कम से कम चाहिए। मलमूत्र आदि ऐसी जगहों पर कहीं नीचे भूमि पर टच ना हो, ये ना हो, इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ध्यान रखिएगा जीवन आपका श्रेष्ठ होगा।